हेलो बच्चों, एसटीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड क्लास 12th की पाठ्यपुस्तक मकरंद की कविता रहीमन विलास को पढ़ेंगे। इसके कवि रहीमदास जी हैं। इस कविता के दोहों से रहीमदास जी ने सत्संगति, मित्रता, सज्जनता आदि के महत्वों को प्रदर्शित किया है और इनके व्यवहारिक पक्ष को भी बताया है। अब हम रहीमदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। अब्दुल रहीम खान खाना का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ। इनका पालन पोषण अकबर ने किया। सन 1589 ईस्वी में इन्हें मीर अर्ज का पद मिला। सन 1584 ईस्वी में इन्हें खान खाना की उपाधि मिली। रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। दोहों में रचित इनकी एक स्वतंत्र कृति नगर शोभा है, जिसमें 142 दोहे हैं। इनका बरवई नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा सर्वोत्तम ग्रंथ है। रहीम काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। इन्होंने ब्रिज और अवधी दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखे हैं। इनकी मृत्यु सन 1626 ईस्वी में हुई। अब हम रहीमन विलास का पहला दोहा पढ़ेंगे। रहीमन भव बेशज करत, व्याधि न छाड़त साथ, खगमृग बसत आरोग्यवन, हरि अनाथ के नाथ। आप शब्दार्थ पढ़ेंगे। बहु माने विभिन्न प्रकार की, भेषज अर्थात औषधि या दवाई, व्याधि यानी रोग, खग माने पक्षी, मृग माने हिरण, बसत माने रहते हैं, आरोग्य माने निरोग, हरि माने ईश्वर, नाथ माने स्वामी। अब हम अर्थ समझते हैं। रहीमदास जी जीवन के व्यावहारिक पक्ष पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि मनुष्य अनेक प्रकार की दवाइयों का प्रयोग स्वस्थ रहने के लिए करता है, फिर भी वह अस्वस्थ ही रहता है। रोग उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, वह कई रोगों से ग्रसित हो जाता है। परंतु पक्षी, हिरण आदि पशु पक्षी वन में रहते हैं और वे सदा निरोगी रहते हैं। रोग उनके पास नहीं आते। क्यों? क्योंकि उन अनाथों के स्वामी स्वयं ईश्वर हैं। कहने का मतलब है मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के निकट रहना चाहिए, जिससे उसके स्वास्थ्य में वृद्धि हो। इस दोहे में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक वातावरण में रहने की सलाह दी गई है। इसकी भाषा अवधी है। दोहा छंद है। बहु भेषज, व्याधि, खग, मृग, हरि आदि तत्सम शब्द हैं। दृष्टांत अलंकार है। अब हम दूसरा दोहा पढ़ेंगे। धन रहीम जलकूप को, लघुजिय पियत अघाय, उधधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाय। अब शब्दार्थ देखेंगे। धन, धन माने धन्य, कूप कुआं, लघु छोटा, पियत पीकर, अघाय, अघाय माने तृप्त होना, उदहदि समुद्र, जगत संसार दुनिया। अब हम दूसरा दोहा समझेंगे। इस दोहे में रहीमदास जी ने छोटे होने से किसी का महत्व कम नहीं होता, ये बताया गया है। धन रहीम जलकूप को, लघुजिय पियत अघाय। रहीमदास कहते हैं कि छोटे से कुएं का जल धन्य है। उस छोटे से कुएं का जल धन्य है, क्योंकि उस कुएं के पास जाकर के छोटे छोटे प्राणी अपनी प्यास बुझाकर संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए उसका अपना महत्व है। उदधि बड़ाई कौन है, जगत प्यास हो जाए। इसके विपरीत समुद्र
चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह संसार की प्यास नहीं बुझा पाता है, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार जो दूसरों के काम आता है वही बड़ा होता है। संतुष्ट करने वाली वस्तु ही महत्वपूर्ण होती है। अतः बड़े समुद्र की अपेक्षा छोटे आकार के कुएं का जल अधिक महत्व रखता है। इस दोहे में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे प्यासे को तृप्ति प्रदान करने वाले कुएं का महत्व समुद्र से अधिक है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद है। नीति संबंधी बातों को अत्यंत सहजता से कहा गया है। उदधि बड़ाई कोण में कथन की भंगिमा दर्शनीय है। अब हम तीसरा दोहा समझेंगे। इस दोहे में कुसंगति के प्रभाव के बारे में कहा गया है। बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जी असूस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो परोस। अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। बसी माने रहना, बसना। कुसंग बुरी संगति। कुशल हित चाहना, कुशलता चाहना। जिय हृदय। सोस अफसोस। महिमा गर्व। रावण रावण। परोस पड़ोस में। कवि रहीमदास कहते हैं कि बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जी असूस। वे कहते हैं कि मनुष्य दुर्जन लोगों की संगति करता है। मनुष्य दुष्ट लोगों की संगति करता है। वह बुरे लोगों के साथ रहने पर भी हृदय से उसकी कुशलता चाहता है। कि रावण की लंका में रहने के कारण ही समुद्र की महिमा कम हुई। अर्थात दुराचारी रावण के पास रहने पर ही समुद्र का बड़प्पन घटा। लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र को बांधा गया। कहने का मतलब है कि कुसंग से यश में वृद्धि नहीं होती, अपितु यश कम होता है। अतः कुसंगति से बचना चाहिए। इस दोहे में कुछ विशेष बातें बताई गई हैं, जैसे कुसंगति के प्रभाव का वर्णन किया गया है। दोहा छंद है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है और नीति रीति की बात को अत्यंत सहजता से व्यक्त करने की क्षमता देखने योग्य है। अब हम चौथा दोहा पढ़ेंगे। इस दोहे में आंसुओं के द्वारा मन का दुख प्रकट करने की बात को कहा गया है। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते, कसना भेद कही दे। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। असुआ यानी आंसू। नैन अर्थात नेत्र आँखें। ढरी ढुलक्कर। जिय हृदय। गेह ग्रह घर। कस अर्थात क्यों। अब हम इस दोहे का अर्थ समझेंगे। इस दोहे में आंसुओं के द्वारा मन का दुख प्रकट होने की बात से घर की बात घर के अंदर ही रखने का संकेत किया गया है। रहीमन असुआ नैन ढरी, जिया दुख प्रकट करे। रहीमदास कहते हैं कि जैसे व्यक्ति की आंखों के आंसू निकलकर व्यक्ति के हृदय के दुख को व्यक्त कर देते हैं, जाहि निकारो गेहते, कसना भेद कही दे। उसी प्रकार घर से निकाला गया व्यक्ति भी घर की गुप्त बातों को भी दुनिया के सामने व्यक्त कर देता है। यानी घर की जो गुप्त बातें होती हैं वे दूसरों के सामने प्रकट हो जाती हैं। इस दोहे में एक विशेष बात बताई गई है कि जिस प्रकार राम कथा में रावण द्वारा अपने छोटे भाई विभीषण को लंका से निकाल देने के प्रसंग की बात का संकेत किया गया है। विभीषण ने ही राम को लंका से सारे भेद और रावण की मृत्यु का भेद बता दिया था। उसी प्रकार यह कहावत प्रचलित हो गई थी कि घर का भेद ही लंका ढाए। यह दोहा छंद है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। नीति संबंधी बात को अत्यंत सहजता के साथ व्यक्त किया गया है। अब हम पांचवा दोहा पढ़ेंगे।
इस दोहे में धन में ही मित्र बनाने शक्ति होती है, ये बताया गया है। जब लग बित्त न आपने तब लग मित्र न कोय, रहमन अम्बुज अम्ब बिनु रवि नाहिन हित होय। रहीमदास कहते हैं कि धन में ही मित्र बनाने की शक्ति होती है, परंतु क्या सभी मित्र मित्रता की कसौटी पर खरे उतरते हैं? ऐसा संभव नहीं है, ये बताया गया है। रहीमदास कहते हैं जब लगी बित्त न आपने तब लगी मित्र न कोय। जब तक व्यक्ति के पास धन नहीं होता तब तक कोई उसका मित्र भी नहीं होता। अर्थात जब व्यक्ति के पास धन आ जाता है तो अनेक मित्र हो जाते हैं, परंतु क्या सभी मित्र मित्रता की कसौटी पर खरे उतरते हैं? जैसे रहीमन अम्बुज अम्बु बिन रवि नाहिन हित होय। जिस प्रकार कमल पानी में उत्पन्न होता है किंतु पानी के बिना कमल उत्पन्न नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी नहीं कर पाता है। इस दोहे में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि धन के महत्व को इसमें प्रतिपादित किया गया है। धन में ही मित्र बनाने की शक्ति होती है। दोहा छंद है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। अम्बुज अम्बु हित होय में अनुप्रास अलंकार है। दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। नीति संबंधी बातों को अत्यंत सहजता से बताया गया है। अब हम छठवां दोहा पढ़ेंगे। इस दोहे में निरर्थक बातें करने वाले व्यक्ति को समझाना उचित नहीं है, ये बताया गया है। अनकीनी बातें करें सोबत जागे जोए, ताही सिखाए जगाए वो रहे मन उचित न होए। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। अनकीन ही बिना कही हुई, बिना मतलब की निरर्थक बातें। सोबत जागे सोते जागते हुए, जोए दिखता है जानता है, सिखाए सिखाना, जगाए वो सोते से उठाना, जागने को प्रेरित करना, होए होता है। रहीमदास कहते हैं कि जो सोते जागते निरर्थक बातें करने वाला व्यक्ति होता है उसे समझाना उचित नहीं है। यही नीति सम्मत बात इस दोहे में बताई गई है। रहीमदास कहते हैं कि जो व्यक्ति सोते और जागते हुए अनकही बातें करते हैं उस व्यक्ति को समझाना उचित नहीं होता, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार से समझ नहीं पाते, उन्हें समझाना मुश्किल होता है। इस दोहे में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि निरर्थक बातें करने वाले व्यक्ति को समझाना मुश्किल होता है। दोहा छंद है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। जागे जोए में अनुप्रास अलंकार है। नीति सम्मत बात को अत्यंत सहजता से बताया गया है। अब हम सातवां दोहा पढ़ेंगे। इस दोहे में ये बताया गया है कि रहीमदास बड़े दानी हैं और भी गरीबों को दान देते रहते हैं। लोग ब्रह्मवश ये समझते हैं कि रहीमदास ही दान कर रहे हैं, इसलिए उनकी आंखें हमेशा झुकी रहती हैं। देनहार को और है भेजत 100 दिन रैन, लोग भरम हम पे धरें याते नीचे नैन। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। देनहार यानी देने वाला, को कोई, और है दूसरा है, भेजत भेजता है, दिन रैन दिन रात, भरम संदेह, याते इसी कारण। अर्थ समझेंगे। रहीमदास कहते हैं कि देनहार को और है भेजत 100 दिन रैन, कि धन संपत्ति देने वाला कोई दूसरा है, अर्थात ईश्वर ही धन संपत्ति देने वाला है और वह दिन रात देता ही रहता है। लोग भरम हम पे धरें याते नीचे नैन। रहीम उस धन संपत्ति को दान में बांटते रहते हैं। दान प्राप्त करने वाले भ्रमवश यह समझते हैं कि रहीम जी ही हमें दान दे रहे हैं, इसी कारण उनके नेत्र सदा नीचे झुके रहते हैं। इस दोहे में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे
कवि ने अपनी आंखें नीचे झुके रखने का कारण स्पष्ट किया है कि वह ईश्वर को ही देने वाला मानता है। दोहा छंद है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। नीचे नैन में अनुप्रास अलंकार है। दोहे में गेयता का गुण विद्यमान है। अब हम 8वां दोहा समझेंगे। इस दोहे में कवि ने बड़े लोगों की क्षमा करने की प्रवृत्ति को ही उनके व्यक्तित्व की शोभा बताया है। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि को घटियो, जो भृगु मारी लात। अब शब्दार्थ समझेंगे। क्षमा, क्षमा यानी क्षमा करना। बड़ेन, बड़े लोग। छोटन, छोटे लोगों। उत्पात, उपद्रव या ऊधम। का यानी क्या। घट्यो, कम हो गया। हरि, भगवान, ईश्वर। भृगु, एक ऋषि जो ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। लात, पैर। क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटन को उत्पात। रहीमदासी कहते हैं कि जैसे बड़े लोगों के व्यक्तित्व की शोभा क्षमा से होती है, वैसे ही छोटों अर्थात बच्चों की ऊधम करने की प्रवृत्ति होती है। बड़े लोगों को छोटों के उपद्रव को क्षमा कर देना चाहिए। इसमें उनका बड़प्पन है, इसमें उनकी शोभा है। का रहीम हरि को घटियो, जो भृगु मारी लात। रहीमदासी पूछते हैं कि भगवान की कौन सी कीर्ति कम हो गई जब भृगु ऋषि ने उन पर पैर से आघात किया। भृगु ऋषि ईश्वर थे तो छोटे ही थे। उनके गलती करने पर भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया था, क्योंकि बड़े लोगों को क्षमा ही शोभा देती है। इस दोहे में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे बड़े लोगों को छोटों को क्षमा करना ही शोभा देता है, यही भाव व्यक्त किया गया है। दोहा छंद है, अवधी भाषा है। नीति संबंधी बातों को सहजता से कहने की क्षमता दर्शनीय है। उदाहरण अलंकार है। 9वां दोहा पढ़ेंगे। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। शब्दार्थ पढ़ेंगे। सुजन यानी स्वजन, अपने लोग, अच्छे लोग। पोइए, पिरोइए, पिरोते हैं। मुक्ताहार, मोतियों का हार। इस दोहे में रहीमदास जी ने सज्जनों तथा अपने लोगों के रूठ जाने पर उन्हें बार बार मनाने पर बल दिया है। रहीमदास कहते हैं, टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार। रहीमदास कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों के हार के टूट जाने पर मोतियों को फेंका नहीं जाता, बल्कि उन्हें बार बार धागे में पिरो करके फिर से हार बना लिया जाता है। रहमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। उसी प्रकार जो हमारे श्रेष्ठ लोग होते हैं, उन्हें या अपने लोगों को, कुटुंब संबंधी मित्र आदि लोगों के रूठने पर, नाराज होने पर उन्हें हर बार मना लेना चाहिए। विशेष बातें हैं, जैसे बहुत सादा और सरल तरीके से लोक व्यवहार की नीति को व्यक्त किया गया है। सुजन में श्लेष अलंकार है। श्रेष्ठ मनुष्यों की मोतियों से उपमा सुंदर है, यहाँ उपमा अलंकार है। फेरे फेरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दोहा छंद है, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। पानी जल, सून यानी सूना, मानुष मनुष्य, चून आटा। इस दोहे में व्यक्ति को अपना आत्मसम्मान सदैव बनाए रखना चाहिए, इस पर बल दिया गया है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमदास कहते हैं कि मनुष्य को पानी रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब सूना है। पानी के बिना मोती, मनुष्य तथा चून किसी काम का नहीं होता। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। बिना चमक के
मोती की कोई कीमत नहीं, चमकहीन मोती को कोई नहीं पूछता, बिना सम्मान के मनुष्य जीवन का कोई महत्व नहीं है, तथा बिना पानी के चूर्ण का उपयोग नहीं किया जा सकता। अतः मनुष्य को सदा अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। सम्मान रहित मनुष्य का समाज में कोई महत्व नहीं होता। विशेष बातें हैं, जैसे बहुत सहज ढंग से कवि ने आत्मसम्मान के महत्व को बताया है। पानी में श्लेष अलंकार है, सब सून मोती मानुष में अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है, अवधि भाषा है। 11वां दोहा पढ़ेंगे। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिल गाय, रही मान सोई मीत है, वीर परे ठहराए। शब्दार्थ देखेंगे। मथत मथत यानी बिलो बिलो कर, मही छाछ मट्ठा गोरस, बिलगाय अलग करना, सोई वही, मीत मित्र, भीर संकट काल में, ठहराए ठहराता है या ठहरता है। इस दोहे में रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिलगाए। रहीमदास कहते हैं कि जिस प्रकार दही को बिलो बिलो करके छाछ या मट्ठे में से मक्खन निकालकर अलग रखा जाता है, उसी प्रकार अनेक मित्रों के मध्य सच्चे मित्र की अलग पहचान होती है। रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। जो मित्र संकट के समय मित्र के साथ खड़ा रहता है, उसका साथ नहीं छोड़ता है, वही सच्चा मित्र होता है। इसमें कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कवि ने अत्यंत सहज ढंग से सच्चे मित्र की पहचान बताई है। मथत मथत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मथत मथत माखन में अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है, अवधि भाषा है। 12वां दोहा पढ़ेंगे। तोहि लो जीवो भलो, दीवो होय ना धीम, जग में रहीवो कुचित गति, उचित न होय रहीम। शब्दार्थ पढ़ेंगे। तोहि जब तक ही, जीवो जीवित रहना, भलो अच्छा है, दीवो देने की क्रिया या भाव, धीम धीमा या लुप्त होना, जग दुनिया या संसार, कुचित अनुचित, होए होता है। इस दोहे में कवि ने जीवन की सार्थकता के संबंध में उचित अनुचित का संबंध व्यक्त किया है। तो ही लो जीवो भलो, दीवो होए ना धीम। रहीमदास कहते हैं, इस संसार में जीवित रहना तभी तक सार्थक होता है जब तक देने का भाव बना रहता है। देने का भाव धीमा पड़ने पर, लुप्त हो जाने पर जीवित रहना अनुचित है। जग में रहीवो कुचित गति, उचित न होए रहीम। देने का भाव समाप्त होने पर संसार में जीवित रहना उचित नहीं है, क्योंकि देने के भाव में ही जीवन की सार्थकता छिपी रहती है। इसमें कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कवि ने अपने जीवन अनुभव को बड़ी सरलता से व्यक्त किया है। जीवन की सार्थकता देते रहने में है, दोहा छंद है, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक वीडियो देखने के लिए STS एजुकेशन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।